हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक ले गए हैं या एक ऐसी समस्या लेकर आए हैं। ये समस्या बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर्स जो स्टूडेंट हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और आजकल जो है वो बीएससी नर्सिंग का जो पैटर्न है वो भी बदल गया। पहले ईयरली एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब जो है वो आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। ईयरली एग्ज़ाम में क्या होता था कि जो बच्चा था उसको एक साल में, स्टूडेंट जो था उसको एक साल में एग्ज़ाम देने थे यूनिवर्सिटी, जबकि यहाँ सेमेस्टर में ये हुआ कि हर 6 महीने में एग्ज़ाम देने होते हैं। अब जब 6 महीने में एग्ज़ाम देने होते हैं और यदि वो एग्ज़ाम इस तरह का बच्चा दे जो अंग्रेजी में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है, तो उनको बहुत समस्याएं आती हैं। तो यहाँ आज मैं वो टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है और उसका बैकग्राउंड, या आप ऐसे बोल लीजिए कि उसका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं रहा, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, अगर वो नर्सिंग करते हैं या इसके अलावा किसी का बैकग्राउंड या किसी की फैमिली ऐसी है जो वेल एजुकेटेड है, वहाँ वो नर्सिंग का इजीली कवर कर लेते हैं सीबीएसई नर्सिंग वाले या अच्छी फैमिली वाले। लेकिन जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से या हिंदी बोर्ड से पढ़ के आए हैं उनको बड़ी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपनी इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले जो मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि नंबर 1 पे आप इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा की आप कक्षा यानी कि क्लास लीजिए। ये मैंने इंग्लिश में भी यहाँ आपको दे रखा है, अगर आप नीचे देखोगे यहाँ मैंने देखो इंग्लिश में भी आप लोगों को ये बता रखा है कि किस तरीके से क्या है। तो दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको क्लास लेनी है इंग्लिश में। अब जब आप क्लास लेंगे तो उससे होगा क्या, आप जो क्लास ले रहे हैं और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो वर्ड्स आपके इंग्लिश के बार बार बोलेगा। जब आप उन वर्ड्स को बार बार सुनेंगे तो उससे आपको थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी उन वर्ड्स को बोलने की और समझने की। दूसरा, आप बोलने की भी कोशिश करेंगे, आप उसे फिर पढ़ने की भी कोशिश करेंगे और आप उसे लिखने की भी कोशिश करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ साथ में बताता हुआ चलूँ। देखो, आपको करना क्या है, जब आप बुक पढ़ें, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ें बुक से पढ़ें। और जब आप बुक से पढ़ें तो एक पेंसिल साथ में लेकर बैठिए। मान लीजिए आपको लाइन पढ़ रहे हैं, तो लाइन पढ़ते वक्त अगर कोई वर्ड ऐसा आ गया है, कोई टर्म ऐसी आ गई जिसका आपको नहीं पता, तो उसका मीनिंग तुरंत हिंदी में उसके ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ लिखने का मतलब ये है, ठीक है, आप कक्षा लीजिए। दूसरा है अंग्रेजी भाषा के रिसोर्सेज, संसाधनों का उपयोग करिए। जैसे आप अंग्रेजी की वीडियोस देख सकते हैं, ट्यूटोरियल देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस देख सकते हैं, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हैं आजकल, पॉडकास्ट वगैरह भी आप सुन सकते हैं। कहने का मतलब देख सकते हैं, सुनने जो भी है आप उसे कीजिए। आप इनको अपनी डेली लाइफ में शुरू कीजिए। यानी कि अगर आज आपने एडमिशन लिया है और आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जब आपको बुक से रीडिंग करनी है। और अगर मैं इससे भी पहले एक काम आपको बताऊं तो आपको ये करना है कि जरा सी भी, थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेनी है कि इंग्लिश आएगी नहीं आएगी, मेरी बैक हो जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, आपको सिर्फ ये स्टेप फॉलो करने हैं। आपको सबसे पहले स्टेप ये करना है कि टेंशन नहीं लेनी। दूसरा स्टेप ये है कि आपको अंग्रेजी में क्लास लेनी है। अब क्लास जो लेनी है वो आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। तीसरा काम ये आपको करना है कि जो आप बुक पढ़ रहे हैं या आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें कोई ऐसा वर्ड या टर्म आ गई है जो आपको नहीं पता, तो तुरंत इंग्लिश में जो वो टर्म है उसका मीनिंग हिंदी में आप पेंसिल से लिख लीजिए बुक में ही। दूसरा, जितने भी आपके संसाधन है जैसे ट्यूटोरियल है, ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो है, पॉडकास्ट, ये देखिए। तीसरा, अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करें। अगर कर पाते हैं ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दे, धीरे धीरे अपना आप हैबिट बन जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजी सीखिए। हर किसी प्रोफेशन में, हर किसी उसमें स्पेशलाइजेशन में आपको स्पेशल टर्म मिलती हैं। टर्म का मतलब होता है एक वर्ड होगा लेकिन उसका ब्रॉड में एक मीनिंग होता है। तो आप उन टर्म का आप लिख लीजिए, उनका हिंदी में मतलब लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ इस पे किया गया। दूसरा, आप बार बार अंग्रेजी भाषा के जो ऐप्स हैं, जैसे आप स्केलेटन का ऐप्स हो सकता है कि स्केलेटन की ये बोन्स हैं, इसके अलावा आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐप्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे ऐप्स हैं। तो आप उसका यूज़ करें, आप सोशल मीडिया का यूज़ करें। इसके अलावा जो आपके टीचर्स हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं, आपके जो बैचमेट हैं उनकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना है। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, यकीन से, अगर आपने ये शुरू वाले 3 काम कर लिए ना, कि 2 महीने तक कंटिन्यू आपको बुक से पढ़ना है। दूसरा, आपको बुक में जो भी वर्ड या टर्म आए वो आपको तुरंत हिंदी में उसका मतलब लिख लेना है। तीसरा, आपको काम ये करना है कि आपको बोलने लिखने और पढ़ने की
जो अपनी हैबिट है उसको सुधारना है, या नो आप बोल नहीं सकते, आप किसी से इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप बुक से जो पढ़ रहे हैं उसको तो बोल सकते हैं, जोर जोर से उसको बोलिए। आप जो उसमें लिखा है उसको तो पढ़ सकते हैं, जोर जोर से पढ़िए। आप जो आपने पढ़ा सुना उसको तो आप पेन से लिख सकते हैं, तो ये कीजिए। अगर आपने ये काम कर लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ आप बिल्कुल भी टेंशन न लेंगे। अगर आप 6 महीने में भी पेपर देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं आपका यूनिवर्सिटी का, तो आप उसको क्वालिफाई करेंगे 100%। अब यही बातें बिल्कुल सेम टू सेम आपकी इंग्लिश में यहाँ पे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लीजिए, और इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं इंग्लिश के उसे यूज़ कीजिए, वीडियो ट्यूटोरियल पॉडकास्ट वगैरह, है ना। स्पीकिंग की आप स्किल को इम्प्रूव कीजिए, नर्सिंग जो टर्मिनोलॉजी है उन पे फोकस कीजिए, जो लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, अपने टीचर से वो ले सकते हैं। अगर आप सब ने ये करें तो आप देख लेना आपको बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आती है। अगर आप जो 3 पहले स्टेप है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। पहला, आपको कंटिन्यू 2 महीने तक ये चीज़ें करनी है। दूसरा, आपको बुक से रीडिंग करनी है। तीसरा, जो भी बुक में आप रीडिंग कर रहे हो उसका अगर कोई वर्ड ऐसा आया, कोई टर्म ऐसी आई जिसका मतलब नहीं पता, तो उसका तुरंत हिंदी में मीनिंग लिख लेना है। और हो सके तो एक नोटबुक अलग से बना लो आप, उसमें आप जो भी वर्ड्स या टर्म्स आ रहे हैं उनका हिंदी में मीनिंग लिखते जाइए, तो आपसे इसको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे ही अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अगर नर्सिंग में आप एग्ज़ाम कैसे लिखें या आप किस तरीके से तैयारी करें एग्ज़ाम में, जो नोटबुक एंट्री है उसको लेके या किसी भी चीज़ को लेके आपको कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर इस तरह की वीडियोज़ और लेके आएंगे। आज की वीडियो के लिए यहीं पे हम आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू।